सो यप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैंने आपके साथ कहा कि चलो थोड़ा सा गेट रेडी विद मी करते हैं। एग्जैक्ट वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सो बस काम चल जाएगा। और ये मैं सुबह सुबह आड़ू का जूस पी रही थी तो मेरा मुंह बन गया था। मैं मम्मा से मैंने कहा कि आपने आड़ू का जूस मीठा क्यों बनाया, तो मम्मा ने कहा कि मीठा तो नहीं है, बस मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की क्योंकि ज़्यादा खट्टा लग रहा था। तो मैंने कहा इसका मतलब है मीठा है ना। और मैं सुबह सुबह मीठा पीने से बिल्कुल अवॉइड करती हूँ ना। आजकल तो इतनी गर्मी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं तो गर्म पानी भी नहीं पी रही। ऑफ माय गॉड, गर्म पानी पी के तो बंदा अंदर से साड़ छोड़ जाए। और जो है मेरी बहन जो है वो आड़ू के जूस में वो तो इतना तेज़ मीठा पीती है कि वो फिर मम्मा को ऐसा लगा कि महानूर के जूस में भी ना थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही कंपैरेटिवली ना मम्मा को खट्टा लग रहा था। आपको पता है कि वो माएँ खाना बनाने से पहले कितनी बार तो चखती हैं। तो बस यही वाला जूस के साथ भी सीन हो रहा है। लेकिन अब जो है मैंने कहा चलो अब जो है थोड़ा रेडी हो जाए। अच्छा, मैंने जो है ना रेडी पहले होना था और उसके बाद में जूस पीना था, लेकिन चूंकि वो बन गया था तो मम्मा ने कहा ये काला होता जाएगा क्योंकि वो थोड़ा पुराना होता जाता है ना जूस, तो इसमें विटामिन सी होता है, तो जितना फ्रेश बंदा जूस पी ले ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने जब ना मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, सनस्क्रीन भी लगा लिया, तो फिर मेरे काम देखो कि मुझे याद है, ओह माय गॉड मेरी तो अपर लिप्स ही नहीं बनी हुई। कल रात को मैंने सोचा चलो मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं सुबह उठ के बना लूँगी। सुबह उठी, मुँह धो लिया, वज़ू कर लिया, सब कुछ तैयार हो गई। उसके बाद याद आया कि यार मेरी तो अपर लिप्स मैंने बनानी थी। ऑफ माय गॉड, फिर मेरे काम देखे, मैंने वो साथ साथ बनाई। और साथ साथ मेरी बहन इतना मुझे तंग कर रही थी क्योंकि इसको भी साथ में हॉस्पिटल जाना था। वो मेरे से बल्कि पहले निकलती है, पर मुझे इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कभी इधर कैमरे को घुमाना पड़ता है, कभी उधर कैमरे को घुमाना पड़ता है। और खैर ये देखो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तकरीबन रेडी। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाना रह गया था। और मैं ना ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ पिंक शेड की ही लिप लाइनर या पिंक शेड की लिपस्टिक टिंट, जो बेबी पिंक होता है ना उस तरह का। क्योंकि जो लिपस्टिक शेड पिंक कलर का लगा लो ना तो उससे बहुत ही चेहरे का एक तो सॉफ्ट लुक आता है, दूसरा बिल्कुल नेचुरल सा लुक लगता है ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा खैर मैं हो चुकी हूँ रेडी यहाँ पर, अब निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। और इतनी मुश्किल से मैंने अपनी बहन को हटाया था कैमरा के आगे से, यानी कि मैंने उससे कहा कि भाई मिसबा तुम जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि मुझे फिर तैयार होना होगा। हम दोनों जब साथ तैयार होने लगते हैं ना तो फिर तुम मुसलसल कैमरा में आती हो और मुझे वीडियो में मैं जो हूँ ना डिस्टर्ब होती हूँ। तो मुझे कहती है आगे से कि नहीं, क्यों, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा शौक है ना वीडियो बनाने का तो फजर के वक्त उठकर तब तैयार हो और तभी वीडियो बनाओ, ठीक है। मैं अपने टाइम पे तैयार होंगी, मुझे अब तंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यार ये हाल है मेरी बहनों का। अच्छा, मैं गाड़ी में आके बैठी हूँ और गाड़ी में सुबह के, हालांकि इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, लेकिन इतनी गाड़ी जैसे ही धूप में खड़ी होती है ना वो अंदर से गर्म हो जाती है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से स्टाइल मारने की कोशिश की, लेकिन उफ माय गॉड इतनी मंदी शक्ल लग रही थी। और मुझे गाड़ी में बैठते ही इतना पसीना आने लग जाता है इस गर्माइश की वजह से कि अब तो वो वाला मौसम ही नहीं है भाई। ठका करके AC चलाओगे तभी आप सुकून में रह सकोगे। खैर अभी लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। One eternity later. देखें ये लस्सी बन रही है काला नमक डाल के, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, सब किस्म की गर्मी है। और फिर बस जैसे तैसे करके मैं वापस आ चुकी हूँ घर, और इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा था। मम्मा ने बनाई है लस्सी। अच्छा, जो मम्मा लस्सी बनाती है ना वो ऐसे बनाती हैं कि दही और साथ में 1 कप इसमें दूध भी ज़रूर डालती हैं और साथ में काला नमक भी ज़रूर डालती हैं। तो ये जो मेरी आदत है, मैं लस्सी भी फीकी पीती हूँ और मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा मीठी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मतलब शुगर वाली लस्सी पीते हैं। तो फिर मैंने मम्मा को यही कहा, मम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे पहले ही नमकीन लस्सी निकाल कर दे दो, क्योंकि फिर मेरा मसला थोड़ा रहता है, मतलब शुगर को अगर कट ऑफ कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस में काफ़ी सारा अच्छा फ़र्क आ जाता है। तो अच्छा, वो जो सामने स्लिप पर क्रीम रखी हुई थी ना वो मैंने लिंक देना था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए, तो इसलिए वो बताने के लिए मैंने उठाई थी। इसी वीडियो में मैंने कहा ऐड कर दूंगी, लेकिन वो फिर मैंने अपने कल वाले व्लॉग में ऐड कर दिया था। सो अब ये जो है मम्मा ने मुझे लस्सी दी, और पता है क्या, मम्मा इस वक्त मुझे देते हुए कह रही थी कि ये मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, ये मैं बच्चों में सारे अपने बच्चों में बराबर नहीं बांट रही, क्योंकि तुम्हें मैंने जो है वो ज़्यादा घनी, ज़्यादा प्योर लस्सी दे दी और मेरे सारे बच्चों के लिए अभी रहती है, उनमें अभी मुझे पानी मिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो कभी कभी बंदे को फ़ायदा भी हो जाता है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है भाई, किस्मत अपनी अपनी। खैर अब मैंने आज जो है ना मैंने बनानी थी जिंगर बर्गर बनानी थी। जब भी चिकन आती है ना तो उसमें मेरी कोशिश होती है, मैं ये वाली ना बाबा से बोल देती हूँ कि ये वाला जो चेस्ट पीस एक फुल होता है ना ऐसे ज़रूर कटवा कर ला के रखें, मतलब लेकर आए ना। तो फिर मैं ज़्यादातर इसके चाइनीज़ या कुछ भी ऐसा, मतलब अब जैसे कि आज मैं जिंगर बर्गर बना रही थी, लेकिन ना मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें मैंने फुल डिटेल रेसिपी आपको नहीं दी है
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब मैं गर्मी का रोना ही रो रही हूँ। आप मुझसे कुछ लोग तो उकता भी गए होंगे कि क्या हर वक्त गर्मी गर्मी करती रहती है। सुनकर भी ना बंदे को और गर्मी लग जाती है ना जैसे वो बात कही जाती है ना कि आपने अगर अच्छा महसूस करना है ना तो अच्छा बोलो लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब अगर गर्मी है और मैं बोलूँ मुझे सर्दी लग रही है तो कौन सा मुझे सर्दी लगने लग जाएगी सो इट इज़ अ लेम बात अच्छा, यहाँ पर जो है ना जिंगर बर्गर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने सॉसेस और सारे मसाले वगैरह डालकर तो चिकन की मैरिनेशन कर दी थी, और फिर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर और उसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बेकिंग पाउडर और नमक ऐड करके ना कोटिंग बनाई। रबड़े लगाने की जरूरत क्या होती है जब पता है फंसनी है? के लिए लगानी पड़ती है, बड़ी स्टाइल के लिए। कौन सा अब तुम्हारे मेरे और मैं जब कोटिंग का बनाकर बाहर आई ना मिक्सचर, तो ये देखे मेरी बहन मलाइका ने क्या सीन किया हुआ है मतलब मैं कहती हूँ इतनी रबड़े लगाने की ये वाली शौक क्या है? आप ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाओ, ढंग के बना लो जिसमें कम से कम आपके बालों को तो नुकसान ना हो। मैंने इससे कहा तुम्हें इतनी रबड़े लगाने की क्या ज़रूरत थी? अब तो यही है कि भाई रबड़ ना कर सकी तो बालों का वो स्ट्रैंड काटना पड़ेगा मुझे फिर इतना बोल रही थी आई देखना मुझे डर लग रहा है, आप जो है ना साथ साथ व्लॉग बना रही हो, ऐसा ना हो मेरी वो पूरे बाल ही काट दो। मैंने कहा अब इतनी भी पागल नहीं हो, और वैसे भी मैं अगर काट देती तो फिर मुझे मम्मा ने छोड़ना था क्या मेरे कैमरे की और मेरी ऐसी की तैसी करनी थी ना कि मैं याद रखती पूरी। और ये देखें मैंने ये जिंगर बर्गर रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। ओह जिंगर बर्गर नहीं क्या कह रही हूँ, मैंने जो है चिकन पीसेस फ्राई कर दिए हैं और मार्केट के जैसे लग रहे हैं। आप बताएं, बिल्कुल है ना यार? नहीं बस निकाल के रखो, ये 25 का फैशन खत्म करो बस। थैंक्स एमजी, क्या व्यू आ रहा है यार। अब मैं इस बर्गर का, ओ माय गॉड ये तो बहुत मेसी होगा खाने में। तुमने ये सैलेड पत्ता क्या मेरे बर्गर में से निकाल के लटका दिया है यार? मैंने इतना सुंदर अपने लिए, और नीचे गिरेगा तो रिव्यू सारा निकल जाएगा। ओके गाइस, अब मैं ना इसका बाइट लूंगी, मगर मैं समझ नहीं पा रही मैं इसको उठाऊं कैसे। अंग्रेज तो बन गई हूं मैं। हाँ ओके सो ये अब मैंने फाइनली यहाँ पर बाइट ली है बर्गर की, और मेरी बहन ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, बोल रही थी कि तुमने नीचे दस्तरखान भी नहीं बिछाया और तुम बेड पर गिरा दोगी और उसके बाद सुकून में आ जाओगी। क्योंकि आपको पता है कि बहनों में से एक अलग काम करे ना, लेकिन बेइज्जती सबकी होती है हमारे साथ तो यही वाला सीन है, मम्मा जो है ना बेइज्जती सबकी करती है। तो इसलिए मेरी बहन मुझ पर चीख रही थी कि ये मत इस तरह से खाओ, लेकिन खैर मैंने खाया एंड इट वॉज वेरी यमी। मैं ना किसी दिन जिंगर बर्गर के, ओ माय गॉड यार ये अभी भी उफ मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार सो बस दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।